सो मैं माइक यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज आई फील कि भगवान ने मेरे अंदर माइक पहले से इंस्टॉल किया है, तो आप लोगों के कान के पर्दे पड़ जाएंगे अगर मैंने माइक यूज़ किया. सो कैन आई कम ऑन द डैश? So I believe interaction more than rather than communication, because I believe interaction is a much better way to talk with the people rather than communication. So आपने एक प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. मैं जब तक था रिलायंस में, दिस प्रोडक्ट इज आई थिंक वन ऑफ द रॉकिंग प्रोडक्ट, guaranteed returns and all that stuff. I will not talk about the product because already you are Manmohan Singh and P. Chidambaram who have already analyzed this product. तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा. मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूँगा बॉस, इससे पहले जो था उसमें मैंने एक वीडियो चलाया था, बट राइट नाउ थोड़ा यहाँ पे वीडियो का थोड़ा सा हो रहा है, तो मैं वीडियो का बस उसमें, आप कितने लोगों ने लक्ष्य मूवी देखी है? How many guys? देखो इंश्योरेंस में आप लोग सुबह से इतने थक गए हो, कुछ लोग हाथ भी ऐसे खड़े हैं कि उनको सपोर्टर चाहिए हाथ खड़ा करके, तो कम से कम जो हाथ ढंग से खड़ा है. लक्ष्य मूवी आपने देखी है सर, थैंक यू. लक्ष्य मूवी में ऋतिक रोशन जब लक्ष्य के अंदर स्टार्ट करता है जर्नी, तो उसको कोई गोल नहीं होता है. वो ज्वाइन करता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है, उसको लगता है बड़ा फैंसी सा होगा, बिल्कुल सब कुछ होगा, वहाँ पर उसको ट्रेनिंग कराते हैं. आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा टाइम बाद वो जगह लीव कर देता है, भाग जाता है, अपने पेरेंट्स के पास आता है. पेरेंट्स बोलते हैं यार नहीं, आपका यू आर अ लूजर. गर्लफ्रेंड के पास जाता है, गर्लफ्रेंड कहती है यू आर अ लूजर. ही डजंट हैव एनी गोल. गर्लफ्रेंड भी उसी से ही वो है जिसका कोई जिंदगी में लक्ष्य हो, जिसने कुछ पाया हो. वो वापस जाता है इंडियन आर्मी में और रिवाइव करता है, और वो इंडियन फ्लैग को माउंटेन पे टॉप पे लड़ते हुए सेक्रीफाइस करते हुए पहुंचाता है. और अमिताभ बच्चन जो उनका मैनेजर होता है, ही वाज हैप्पी, और वो सब कुछ प्राउड मूवमेंट होता है. इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बॉस? सेल्स वाले आदमी की भी लाइफ ऐसी है. वो सुबह पहले इंश्योरेंस का बस्ता उठाता है, अपने में फॉर्म भरता है और निकलता है, जाता है, सबसे पहले कस्टमर से मिलता है, बॉस में इंश्योरेंस नहीं, बंद. सेकंड के बाद जाता है, नहीं भैया मैंने तो ले रखा है, धपा. थर्ड वो पहले लेके बैठा था, भैया पहले वाला देखे गया था, उसका रिटर्न कुछ नहीं है, तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है, वो चैलेंजिंग होता है. वो एकदम से अपने दोस्त को फोन करता है, यार यहाँ पर बड़ा प्रेशर है, कोई दूसरी नौकरी तो दूसरी नौकरी तो होता बॉस, मुझे यहाँ पर बड़ा प्रेशर फील हो रहा है, मेरे को कोई यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 लोगों से मिला, तीनों लोगों ने मना कर दिया. मुझे तो वो आदमी नहीं मिल रहा है जिसने इंश्योरेंस बेचा है, मेरे को तो वो आदमी चाहिए जिसने इंश्योरेंस खरीदा हो. तो वो कहता है यार रहने दे यार, नौकरी तो मार्केट में है नहीं, तो वहाँ जहाँ ही टिका है. वो आदमी फिर डिप्रेस होता है कि अब यार सैलरी का जस्टिफाई करना है, फिर निकलता हूँ. ऐसे करके वो 10-12 आदमी से मिलता है और एक पॉलिसी उसकी बिक जाती है. वो इतने डिप्रेशन में जीने लग जाता है, वो घर में भी अपने फैमिली वालों से बात करना बंद कर देता है. फैमिली को लगता है न जाने कौन से मनोवैज्ञानिक चीज है. बंदा सुबह पहले उठता है, हर आदमी ऑफिस के लिए उठता है. वो आप इंश्योरेंस का बंदा कैसे उठता है ऑफिस के अंदर, आप देखिएगा, सुबह पहले ऑफिस जाने के लिए इतना दुखी कि घर से निकलने की इच्छा ही नहीं, ऑफिस जाएगा वही प्रॉब्लम. ऑफिस जाएगा वही प्रॉब्लम, लोगों को वही रिश्तेदार फोन करेंगे, किसमें काम करते हो? हम मार्केटिंग में. कोई नहीं बोलेगा मैं सेल्स में हूँ, मैंने इंश्योरेंस सेल्स ज्वाइन किया. मार्केटिंग है मेरा काम, सेल्स करना नहीं है, मैं कुछ अलग करता हूँ, स्ट्रेटेजी बनाता, जिससे कि इज्जत बनी रहे, बॉस इज्जत बनी रहे. बच्चे पूछेगा पापा क्या करते हो? मैं मार्केटिंग सब खुश. अंदर एक झूठा मतलब एक आदमी गया, नहीं भाई तू इंश्योरेंस कैसे करके हिम्मत करके ब्रांच पहुंचे. ब्रांच में सुबह मॉर्निंग मीटिंग होती है, ब्रांच मैनेजर तमखा बैठा था, लेट आए होते हो आप. वो पूछता कितना करोगे? 10. क्या आज शाम तक 10 पॉलिसी डालूंगा, आज शाम तक 20 पॉलिसी डालूंगा. इसके बाद दूसरा भी उत्तेजित हो जाता है, मैं 30 डालूंगा. ना 10 की गणित है, ना 20 की गणित है, ना 30 की गणित है. ब्रांच मैनेजर ऊपर कोट कर देता है, ऊपर कोट कर देते हैं, और नीचे जब हो जाता है बोला करना तो है ही. ऐसा बड़ा आ रहा है, माहौल बड़ा बना हुआ है, सब लोग अपनी जिंदगी की बात कह रहे हैं कि ऐसी हमारी लाइफ है. लेकिन अगर मैं इस मजाक के बीच में एक सीरियस पॉइंट पूछूं बॉस, वेयर आर यू हेडिंग टू? वेयर यू आर हेडिंग टू? किसको चीट कर रहे हो बॉस? जिंदगी एक बार मिली है, 25,000 वीकेंड है, 2500 3000 वीकेंड है. किसी ने इंश्योरेंस के बंदे कोई कैलकुलेशन करने लग गया, नहीं यार तो जाना है. बात भावनाओं को समझो, शब्दों में मत समझो. मेरा कहने का मतलब है छोटी सी जिंदगी है बॉस. इंश्योरेंस का करियर आपने चूज किया है. मैं आपको सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, आपने सेल्स प्रोफाइल ज्वाइन किया, आप अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को, अपने अनकॉन्शियस माइंड को ये थॉट भेज रहे हो कि मैं इस जॉब से खुश नहीं हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल से खुश नहीं हूँ, मैं अपनी नौकरी से खुश नहीं हूँ. 24 घंटे में से 12 घंटे आप ऑफिस में बिताते हो, फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर आता है, कहता है खुश रहो. वाइफ कहती है खुश रहो, पड़ोसी कहते हैं खुश रहो. कैसे खुश रहे? 14 घंटे दुखी है, एकदम से कैसे खुश हो जाए? लाइफ में कोई मोटिवेशन ही नहीं है. जिस नौकरी में काम करते हैं उसमें आगे बढ़ने की चाहत ही नहीं है. ये चाहत किसने डेवलप की? आप. प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, इन सेम रीजन, इन सेम ब्रांच,
There is one guy who is performing and there is another guy who is breaking himself. एक ही प्रोडक्ट है जिसमें एक बंदा आप में से यहाँ पे किसने रीजन में टॉप किया हुआ है? कोई होगा? Anybody who is a topper in their region? पहले वाले में 4-5 स्टेज में कोई भी नहीं। टॉपर्स को बुलाया नहीं है क्या? चलो ठीक। ये दिनेश तंवर जी। तंवर साहब, अभी आपको तंवर साहब, प्लीज क्लैप फॉर तंवर साहब। मैं तो बहुत अपनी तंवर साहब के झंडे वाला ब्रांच मेरे पास भी थी। तंवर साहब टॉपर हैं और उसी ब्रांच में नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इसका कारण क्या है? व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये जानना जरूरी है। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका आंसर है इंश्योरेंस सेल इज अ मैटर ऑफ विल rather than skill. Skill is important because skill can be trained. मुझे नहीं आता, इसके दो कारण हैं। एक, मुझे आता नहीं है, एक मैं करना नहीं चाहता। आप करना नहीं चाहते, आपको ट्रेन किया जा सकता है। एटीट्यूड कैन नॉट चेंज। ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाती है अगर लोगों के एटीट्यूड ठीक नहीं, बिकॉज दुनिया में कोई ट्रेनिंग नहीं होती एटीट्यूड। तो इंश्योरेंस सेल्स आपको ये सिखाती है बॉस कि आप अपने विल को कैसे मजबूत रखो। इंश्योरेंस सेल्स, अब अगर आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग जिंदगी में ड्रीम पैदा हुए थे और मुझे थे मैं इंश्योरेंस में सेल्स मैनेजर बनूंगा? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करिए। ऐसा तो नहीं है मेरा ड्रीम जॉब पार्टी दी दोस्तों, ऐसा नहीं। आप इंश्योरेंस में आए, आपने इंश्योरेंस ज्वाइन की, आपने सेल्स ज्वाइन किया। मुझे एक बात बताइए, दुनिया में कौन सेल्स नहीं कर रहा? एनीबडी वो टेलिंग मैं कितनी बार ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, आप किसमें हो? वो एकदम खुश है, मैं सेल्स में। अरे भैया सेल्स में नहीं तो जी क्यों है? एक्टर इज सेलिंग देयर एक्टिंग, डॉक्टर इज सेलिंग देयर कंसल्टेंसी। शाहरुख खान अपनी पिक्चर अगर नहीं सेल कर पाए क्या वो चलेगा? डॉक्टर अगर अपनी कंसल्टेंसी सेल नहीं कर पाए क्या वो चलेगा? आपने इंटरव्यू में जितने लोगों को बेवकूफ बनाया है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, क्या होगा? होगा ऐसा? जब अपने फैमिलीज के अंदर अरेंज मैरिज में लड़की देखने जाते हो, आप क्या करते हो? सेलिंग ही तो करते हो। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं एक्स हूं, मैं वाई हूं। एवरीथिंग इज सेलिंग इन लाइफ। इफ यू विल, आप जिस प्रोफाइल से भाग रहे हो वही असली में जिंदगी है, वही जिंदगी है। मैंने इंश्योरेंस सेल्स में 5 साल काम किया है, बीइंग इन इंजीनियरिंग MBA एंड आई लैंडेड इनटू इंश्योरेंस सेल्स। मैं आज आपको बता रहा हूं, आई चेंज 2 ऑर्गेनाइजेशन इन लास्ट 3 इयर्स। दोनों ऑर्गेनाइजेशन में आई वॉन बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड। मेरे साथ बहुत से लोग थे, लेकिन मेरी एनर्जी, मेरे पे प्रेशर, मैं काम, लोग मुझे इतना काम क्यों करते हो? भैया मैं रिलायंस से नहीं, मैं दिन भर तांडव मचा रहा, तो मुझे काम करने की आदत। इंश्योरेंस सेल्स एक ऐसी फाउंडेशन है, एक ऐसा स्किल है जो अगर जिसने इंश्योरेंस सेल कर लिया, भगवान भी आज उसको भेज देगा। भगवान आए, भैया मुझे बेचना है, हाँ आओ। कस्टमर तो मेरे पास बहुत सारे, आपका रिटर्न कितना? भगवान बोलेगा मेरा कोई रिटर्न नहीं है, फिर भी भेज दो। तो इंश्योरेंस सेल्स इज लाइक एक स्किल। इसमें रहने के बाद आप खुश रहो। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, आपने जितने लोगों ने इंश्योरेंस सेल्स करी है, आपने डेथ क्लेम दिया होगा। कितने लोगों ने घर पे जाके डेथ क्लेम दिया? एक मिनट सब खड़े हुए। उस घर में जाने के बाद आपको क्या फील है? फील एक्चुअली आज तक मुझे फील आता है कि 1-2 साल पहले की बात है कि जो मुझे बहुत ही पुराने अच्छे कस्टमर थे, और जो डेथ क्लेम था वो भी उनके साथ यूनिट प्लान का था। उनको मैं कहता रहेगा कि आप सर टर्म प्लान ले लो, मैं नहीं लेकिन उसके बावजूद उनका 65 लाख रुपए का क्लेम था उनका। आपने 65 लाख रुपए चेक दिया? 65 लाख रुपए का उनको मैंने तो नहीं दिया, कंपनी डायरेक्ट क्रेडिट किया। आप कैसे दोगे कंपनी के? मैं भिवाड़ी तक गया, 2-3 बाइक से उनका करवाया मैंने वो काम। लेकिन उसमें फील यह है कि जो उनका घर था वो उस समय लोन पे था एक्चुअली। लोन उतार दिया आपने? हाँ, आप ICICI बैंक बन गए। 2 उनकी बेटियां थी, एक बेटी आज इंजीनियरिंग कर रही है यहाँ से देहरादून से, दूसरी बेटी बॉम्बे में सेटल हो गई। ये इंश्योरेंस वाले आदमी का पूरा प्रोफाइल घर का पता है। और इन्होंने आपने इंश्योरेंस क्लेम दिया, उस घर में मातम छाया होगा जब आप गए होंगे। नाते रिश्तेदार सब इस बात में कि यार कब क्या पार्टी है, कब क्या है, खाना बनाना क्या है, आदमी जो जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। उस घर में जब मातम है, आप एक चेक लेके गए बॉस 65 लाख रुपए, भगवान और आपने के अंदर, भगवान क्या करता है? भगवान हमको भेजता है, भगवान आपको भेजता है। भगवान तो आ नहीं सकता। महाभारत में जिसने सीरियल किया वो तो पैदा हो नहीं सकता। भगवान तो एक बार पैदा, मतलब भगवान तो बार-बार पैदा, वो आप लोगों को पैदा करते हैं। इंश्योरेंस बेचना एक बहुत नोबल जॉब है। अगर आपने 10 लोगों को ऐसे इंश्योरेंस बेच दिया जिनके डेथ क्लेम हुए और उनको आपने 1 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया कंपनी से दिलवा दिया, बॉस अगले जन्म में आप किसी देश के प्रधानमंत्री बनो। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में तो फिर दुख किस बात का है दोस्तों? दुख किस बात का है? दुख आपने पैदा कर रहा है। आपकी शक्लें देखो, 40% लोग डरे हुए, कोई दूसरी प्लीज कोई दूसरी
बॉस मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेल्स इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन, और सेल्स को सिखा नहीं सकता, ये अंदर से आता है। अगर मुझे फील होता है कि मुझे आज 10 पॉलिसी डालनी है इस महीने में, कितने लोगों ने सोचा है और डाली है पॉलिसी? हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ। जिस दिन 31 तारीख को कैसे MDRT बन जाता है बॉस, एकदम से 5 लाख का चेक कैसे तैरने पर आ जाता है, और वही 5 तारीख को कभी नहीं आता। कैसे एकदम लॉगिन डे के दिन 1000 पॉलिसी डल जाती है। भगवान थोड़ी लॉगिन पॉलिसी है, सबको आशीर्वाद दो पॉलिसी, प्रेशर डलता है, आदमी जाता है निकाल के लाता है। तो मेरा ये गेम है कि सेल्स के अंदर अगर आप हो तो ये मान लो कि आपकी जिंदगी चैलेंजिंग रहेगी। आर्मी, अभी मैं देख रहा था यहाँ गर्मी है, बाहर लोग, अंदर बहुत गर्मी, हमसे तो सहन नहीं हो, और वैसे फेसबुक पे डालते रहेंगे इंडियन आर्मी शुड डू दिस, आई एम प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। तो राजस्थान में 40 डिग्री पे खड़े हैं, वो ऐसे कर सकते हैं? अभी बहुत गर्मी है पाकिस्तान। मैं जब से मैंने प्रेजेंटेशन चालू किया मैंने कोट पहना हूँ, गर्मी मुझे भी लग रही बॉस, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, काम वो करो जिसमें प्रॉब्लम हो, काम वो करो जिसमें दिक्कत हो, तब सीखोगे। फिर 40 की एज के बाद आपकी कंसल्टेंसी चलेगी। काम वो कर रहे हैं जिसमें आसान है, खूब खाओ, बहुत आसान है, क्या होगा? खूब सो, क्या होगा? मेहनत करो, पसीना बहाओगे, कुछ ऐसा काम करोगे जो प्रेशर का है, आप आगे बढ़ोगे। मैं बता रहा हूँ, इफ यू आर टुडे इन इंश्योरेंस, टुमारो, आज के 5 साल बाद किसी और इंडस्ट्री में जाओगे, यू विल प्रॉस्पर, आई एम टेलिंग यू। लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही है, सर आप कोट पहन के बातें कर रहे हो, आपको पता नहीं हालात क्या। मेरा मामला बहुत गर्म है, आप निकल गए बहुत इसलिए हंस रहे कोट पहन के बड़े मजे से बातें कर रहे हैं। आओ फिर ज्वाइन कर लो अगर ऐसी बात है। बहुत अच्छा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अपने दिमाग के अंदर अगर ये थॉट भरोगे कि आपको क्या करना है, वो चीज पूरी होगी। जैसे कि मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, छोड़िए हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, वो लोग बहुत डिफरेंट थे यार। वो 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते थे अपनी जिंदगी के अंदर, आप 8 घंटे नहीं करते। तो उनकी एग्जाम्पल मत लीजिए। मैंने 2 साल पहले यहीं पे मालवीय स्मृति भवन में सेशन हुआ था, आई वॉज स्टैंडिंग देयर, मैं वहाँ खड़ा था। एक मैडम आई थी, मोटिवेशनल स्पीकर बन गई, मुझे याद है। उस दिन सब लोग बड़े खुश थे, मैं अंदर कचोट रहा था, यार ये जो कर रही हूँ तो मैं भी कर सकता, मुझे चांस क्यों नहीं मिला। मैं पंकज सर के सामने कितनी बार कोशिश कर रहा था कि यार परफॉर्म कर लूँ, एक बार दिखा दूँ अपना टैलेंट, लेकिन कहते हैं ना नहीं हो पाता था। कितनी बार मैं करता था, सर थोड़ा सा कहीं होते थे, नहीं हो पाता था। मैं हमेशा सोचता था, इसलिए नहीं मुझे हीरो बनना है। मैं रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में जानता था कि जिस दिन मुझे स्टेज मिल गया, मैं लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ, मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन वो स्टेज नहीं मिल रहा था, मैं छोड़ के चला गया 5 साल। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कभी करूंगा, और आज ये देख लीजिए, वही मालवीय स्मृति भवन है, वही स्टेज है, वही माहौल है, और वही पंकज सर। मेरे साथ जो पुराने हैं वो जानते हैं यहाँ पर हुआ था, सिंघानिया जानते हैं, आप भी बहुत से सेल्स मैनेजर से जो ही जानते हैं, आप जानते हैं। और मैंने रिलायंस छोड़ी थी, जब मैंने सोचा था, मैंने कितने लोगों से पूछा मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, लोग यार कैसी बात कर, ये काम है, ये कोई काम है मोटिवेट करना, क्या होता है मोटिवेट? तो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में जा, अरे इंजीनियरिंग में नहीं जाना भैया, हाथ जोड़ लिए। वो कंप्यूटर के सामने जो बात नहीं करता उससे क्या बात करनी पड़ेगी? मेरी बीवी कंप्यूटर इंजीनियर है, मेरा खानदान पूरा कंप्यूटर इंजीनियर, उनसे 100 बात करो, वो एक बात करते हैं। ऐसी जगह कैसे जियोगे? डिप्रेशन में तो वैसे आ जाओगे। इंश्योरेंस में आदमी एक बात करता है, 100 बात निकलती है। तो सेल्स में रहना मैंने तो सोच लिया। तो मैंने सोचा था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है यार, कोई कुछ भी कहे। और मानो दोस्तों, जितनी कंपनियों में मैं गया हूँ, मैंने यही काम किया है, दिन रात रात भर जग के मैंने प्रैक्टिस करी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने सोचा था 2 साल बाद जब रिलायंस छोड़ा था, मैं यूट्यूब पे आऊंगा। 1 साल पहले मैं यूट्यूब पे था, I was on present on YouTube. My videos are available on YouTube. I'm not advertising myself. I'm just telling you. There is nothing like a common man dream. कुछ नहीं होता। अगर आप सोचोगे कॉन्शियस माइंड में दिन भर सोचोगे तो एनवायरनमेंट आपको देगा, लेकिन उसके लिए एक्शन करना, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जगता था रात भर। कुछ लोग कहते थे आपकी बॉडी बड़ी हिलती है, आज भी हिलती है, क्या कर सकते हैं? समझाने वाले हमेशा समझाएंगे, देयर इज नो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग व्हिच इज एवर बोर्न इन दिस अर्थ। तो आप भी जब ब्रांच जाते हो तो ये सोच के जाया करो यार, आप कितने समय से सोच रहे हो नौकरी चेंज करनी, कर पाए? कर पाए? कर पाए? नहीं। तो फिर रोज मर के क्यों जीना? इज्जत से जियो और परफॉर्म करो। जोन में नंबर 1 और नॉर्थ जोन डिजर्व्स टू बी नंबर 1। मैं जब राजस्थान से नॉर्थ जोन आया था, मैंने एक ही चीज सीखी थी बॉस, दिल्ली में आकर कैसे अपने आप को सेल किया जाता है। मैं वहां से प्रोडक्ट सेल करता हूँ, यहाँ पर्सनैलिटी कैसे सेल की जाती है।
जब मैंने पंकज सर को देखा, I was very inspired with Pankaj sir. Seriously, I'm telling you, it's not because I want some benefit from him. It's because he has a flamboyancy, एक अलग personality है. इतने प्रेशर में भी हंसते रहते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से NGO में काम करते हैं. This is a very handling pressure. इसको कहते हैं handling pressure. तो जो नॉर्थ जोन है वो किस लिए जाना जाता है? फ्लैम्बॉयंसी के लिए जाना जाता है, हैंडलिंग प्रेशर के लिए जाना जाता है, वॉरियर्स के लिए जाना जाता है. 7 जोन है. आज हमारे YTD हम नंबर 2 चल रहे हैं. क्यों चल रहे हैं नंबर 2? हम नंबर 1 होने चाहिए. क्यों? क्योंकि आप में से कुछ लोग तय करके बैठे हैं अपने घोंसले में, मैं नहीं करूँगा, कुछ भी कर लो, मैं नहीं करूँगा. मैं तुषार कपूर हूँ, इतने ही मेरे पे पैसा लगा तो मैं फ्लॉप ही हूँ. रिलायंस और ऐसे लोग, मैं ताज्जुब हूँ साहब. प्रोडक्ट लॉन्च होता है, मैं भी ट्रेनिंग में था, प्रोडक्ट लॉन्च होता है, ये लोग अगले दिन ब्रांच में जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं समझेंगे, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस. मैंने कल पता किया है इस प्रोडक्ट में 3% रिटर्न, जबकि इसी तरह का प्रोडक्ट मेट लाइफ में 8%. तो कोई ये क्यों ले? वो ना ले. अरे तुम क्या कह रहे हो खुद को? ये ना बेचो वो बेचो, तो ज्वाइन कर लो यार. ज्वाइन भी नहीं करेंगे, फिर वापस उसी ब्रांच में बैठे. ज्वाइन भी नहीं करेंगे, बेचेंगे भी नहीं, तो करेंगे क्या? भगवान भी कभी सोचते हो क्या करवाऊं इससे. बेचना ये चाहता नहीं है. जैसे ही 11 बजे निकलते हैं हम कहीं और चले जाते हैं, गार्डन में बैठे हैं. मैं नोएडा के गार्डन में कितनी बार देखता हूँ, सेल्स में बैठे हैं लोग, सोच रहे हैं हमने किसी को बेवकूफ बना रहे हैं. किसी को नहीं, आप अपनी फैमिली को और अपने आप को बेवकूफ बना. Because you are spoiling your youth. जवानी फिर नहीं आएगी, यंग एज फिर नहीं आएगी. बुढ़ापे में 80 साल हो जाओगे तब इंश्योरेंस खरीदोगे, तब खुद इंश्योरेंस के लायक हो. और तीसरी बात, आप मुझे बताइए, एक बंदा IITian, मैं जिस कंपनी में भी काम करता हूँ उनके CEO IITians, they are very talented people. एक बार ऐसा ही माहौल था, कोई रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन था, माइक मेरे हाथ में लग गया. माइक मेरे हाथ में लग गया मतलब खत्म बात, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता. फिर मेरे अंदर भगवान आया. मैंने जो उनको तांडव दिखाया उनका दिमाग खराब हो. बोले यार ये तो हमने कभी देखा ही नहीं. मैंने कहा ये मेरी देन ही रिलायंस लाइफ की है, मैंने वहां से सीखा. अगर मैं इंश्योरेंस में काम नहीं करता तो मैं कभी ऐसा नहीं होता जैसा मैं हूं, क्योंकि मैंने एक चीज सीख ली है, चैलेंजेस इज लाइफ. तो मेरे कहने का ये मतलब है, खर्च मत करो अपनी जॉब को. इंश्योरेंस में कितने लोग ये मानते हैं, कितने लोग बाइक पे हैं यहाँ पर, कितने लोग बाइक पे? भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा. इंश्योरेंस में भी बाइक पे, इंसेंटिव यहाँ मिलता है, कॉन्टेस्ट यहाँ आता है, लेकिन आपने तय कर रखा है ये उन लोगों के लिए जिन्हें कमाना है. हमें तो बाइक पे ही जाना है. बॉस कॉन्टेस्ट आता है, आपको दुख क्यों नहीं होता कि रिलायंस पैसा बांट रही है, आपके जेब में क्यों नहीं गिर रहा? एक ऐसे महीने के साल के 1 करोड़ रुपए कमाता है, 12 लाख रुपए कमाता है, 15 लाख रुपए कमाता है, आप ताली हो जाते हैं. व्हाट अ ग्रेट, काश मैं भी कर पाता. व्हाट यार, आप पैसा लॉस कर रहे हो. आपकी ये पैसा अगर आपकी फैमिली को जाए, आपकी फैमिली कितनी खुश होगी कि नहीं होगी बॉस? How many guys are committed to their families? Tell me. कोई कौन आदमी है जो फैमिली के लिए बहुत कमिटेड है? एक बार खड़े होगा प्लीज. कोई भी फैमिली के लिए कमिटेड नहीं? आप खड़े कमिटेड हो सर? हाथ खड़ा किया, घबराए थे क्यों? सर मैं गोली बारूद लेके आया हूँ. खड़े होइए, आप खड़े होइए सर. आप फैमिली के लिए कमिटेड है? शादी है, हो गई है? वो तो आपकी पर्सनैलिटी से टेंशन में है, शादी हो गई. टिफिन लेके आते हैं. अगर टिफिन लेके आते हैं तो मैडम 7 बजे उठ के खाना बनाती हैं. मैं आपको कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो इतनी मेहनत करके लिए खाना बनाती हैं. आपके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? साथ में रहते हैं. कभी ऑफिस की टाइमिंग में फोन करते हैं आपको कि घर आ जाओ बेटा, टीवी चल रहा है, बहुत बढ़िया सीरियल आ रहा है, आ जाओ देख लो, नौकरी तो होती रहेगी. ऐसा कभी कहते हैं? कहते हैं किसी के पेरेंट्स? आपकी वाइफ कहती है कि आज तो घर आ जाओ, आज मेरा बर्थडे है, कैसे भी करके घर आ जाओ, नौकरी वोकरी छोड़ो, बॉस निकाल देना और कुछ और देख लेंगे. ऐसा कहते हैं? नहीं कहते. क्यों नहीं कहते? कभी सोचा है बॉस? अगर हम फैमिली के लिए कमिटेड है बॉस, वी आर सेक्रीफाइसिंग देयर टाइम, वी आर सेक्रीफाइसिंग आवर पेरेंट्स टाइम, जो हमारे साथ बिता सकते हैं. हम वो छोड़ के ऑफिस आते हैं और हम उन लोगों के साथ टाइम बिताते हैं जिन्हें कुछ नहीं करना, जिन्हें कुछ नहीं बनना है, जो तय करके बैठे हैं कि कोई भी जोशी आ जाए हमारी रेखाएं कुछ नहीं हो सकती. तो बॉस ऐसे लोगों के साथ टाइम मत बिताइए. टाइम उनके साथ बिताइए जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं. मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा. एक बार सोक्रेट्स को जानते हैं? फिलोसोफर है, फ्रेंच फिलोसोफर. उससे किसी ने पूछा सक्सेस क्या है. उससे किसी ने पूछा
सक्सेस क्या है? उसने बोला कल नदी के वहां पर आना, सक्सेस बताओ। वो गया नदी के पार, उसको अंदर डुबो दिया और डुबो दिया। वो बोले यार मैं तो मर जाऊंगा, मुझे सांस चाहिए। उसको बाहर निकाला, उससे पूछा कि जब तू अंदर था तुझे किस चीज़ की जरूरत थी? उसने बोला सांस की। बोले यही सक्सेस है। जिस दिन अपने सपनों के लिए जीने लग जाएगा उस दिन सक्सेसफुल हो जाएगा। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ाना। और ये सब अगला जो शेर है वो इंश्योरेंस वालों के लिए है। जहां हर सर झुक जाए वो मंदिर है। जहां हर सर झुक जाए वो मंदिर है। जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जिंदगी की इस कर्म भूमि में जो हर जंग जीत जाए वही रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस का सिकंदर है। वही तो कुल मिला के दोस्तों मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट आया है, 2-3 दिन बाद लॉगिन डे है, धमाकेदार लॉन्च होना चाहिए। नॉर्थ जोन शुड बी नंबर 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नंबर 1। इससे हमारा घर चल रहा है, इससे हमारी फैमिली चल रही है। जिनके पास बाइक है वो कार खरीदो, जो किराए के मकान पे रह रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट करो प्रॉपर्टी में। जिसको करना हो मुझसे बात करो, ठीक है? जिसको जो करना है ड्रीम बने बनाओ, वैकेशन जाओ। इंडिया की अगर बाहर कंट्रीज नहीं घूमी है, घूमो इंश्योरेंस के अंदर। जितने मजे लूटने लूट लो, बाहर इंडस्ट्री में कुछ नहीं है। ग्रास इज ऑलवेज लुक ग्रीनर ऑन अदर साइड, बट इट इज नॉट ग्रीनर। आई एम ऑन द अदर साइड, आई नो बेटर देन। आर यू गेटिंग गाइस? सो आई थिंक कि नॉर्थ जोन जब भी लॉगिन डे होगा धमाका करेगा। डैशबोर्ड में वी शुड बी नंबर 1। पंकज सर को एक प्राउड फील होना चाहिए। पंकज सर ने मुझे कल फोन किया था और उसी स्टाइल में मेरे से पूछा था चैम्प तो क्या कर रहा है। जब भी मुझे कोई चैम्प बोलता है मुझे बड़ा मजा आता है। तो मैं ये जानता हूँ इस जोन में सारे चैम्प हैं। सो प्लीज एक बार थोड़ा स्टैंड अप हो जाइए, खड़े हो सकते हैं आप लोग।